डियर स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट कार्डियक टेम्पोनेट। तो आज हम कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में बात करेंगे। तो कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, या ब्लड या इफ्यूजन यानी फ्लूइड जो होता है हार्ट के लेयर्स के अंदर जमा हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि हार्ट डायलेट नहीं कर पाता, ठीक है, और वो क्या होता है कोलेप्स हो जाता है। तो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर जो है कोलेप्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट करते हैं ये अर्थ का आउटर लेयर है, ठीक है। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ and these are the internal chambers of the earth. Let's consider ये हार्ट के चैम्बर्स हैं। तो इसके अंदर ये इनर वाला लेयर है, ये वाला, ठीक है। दिस इज द इनर लेयर, लेट्स से इंडोकार्डियम, दिस इज द पेरिकार्डियम। तो इनके लेयर्स के दरमियान जब फ्लूइड जमा हो जाते हैं, एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। और इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कोलेप्स हो जाता है। तो ये डिफरेंट चेम्बर्स ऑफ द हार्ट को क्या करते हैं, कोलेप्स करते हैं। और इसमें एक बात है कि ये जो हार्ट है, ये जब डिफरेंट चेम्बर्स को क्या करते हैं, कोलेप्स करते हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमनली राइट वेंट्रिकल जो है या राइट साइड जो है कोलेप्स मोर, कोलेप्स इज मोर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा कोलेप्स हो जाती हैं, और इसकी वजह यह है कि राइट वेंट्रिकल के अंदर जो मसल है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रांग है और वो आसानी से कोलेप्स नहीं हो सकता। इसकी रीज़न क्या है, तो बिकॉज ऑफ लेस मसल मास, लेस मसल मास ऑन राइट साइड, ठीक है। राइट वेंट्रिकल या राइट साइड पे मसल का जो मास है वो कम है लेफ्ट साइड के मुकाबले में, तो इस पे फ्लूइड का इफेक्ट जो होता है ज़्यादा होता है। सो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ के अंदर फ्लूइड या ब्लड एकमुलेट हुआ है लेयर्स के अंदर, और ये इसको अंदर की तरफ कोलेप्स करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक टैम्पोनेट्स। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे हार्ट के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द कंप्रेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या क्या है, कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय फ्लूइड, ब्लड या इफ्यूजन। तो हार्ट जब कंप्रेस हो जाता है फ्लूइड की वजह से, तो इस वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम होगा, इन इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हार्ट के चैम्बर जो है स्मॉल हैं। तो इसमें क्या होगा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा। सो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम विल बी लो or decrease because the chamber of the heart are decrease in size. Equilibration of diastolic pressure in all of four chamber। हार्ट के अंदर जितने भी चार चेंबर हैं उनके अंदर जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये है। अब फाइंडिंग में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो है बेक्स्ट्राइड। तो बेक्स्ट्राइड में क्या होता है, बेक्ट्राइड में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ब्लड फ्लो जो है, सॉरी ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, डिस्टेंडिंग नेक वेन होगा एंड डिस्टेंट आर्ट साउंड होगा। तो हाइपोटेंशन जो है वो क्यों होगा, हाइपोटेंशन इसलिए होगा कि जब इंडायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम होगा तो ब्लड को पंप सही तरीके से नहीं करेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इसमें क्या होता है, कम होता है। तो दैट रिजल्ट इन द हाइपोटेंशन। डिस्टेंडिंग नेक वेन इस तरह होगा कि लेट से ये हमारे पास क्या है, अर्ट है। अब इस अर्ट को क्या कहते हैं, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से और नीचे इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए से ब्लड आता है इनटू द राइट एट्रियम। तो ऊपर जो है जुगुलर वेन है। अब यहाँ पे राइट एट्रियम जो है वो क्या है, वो ब्लड को आसानी से रिसीव नहीं करता, क्योंकि इसके जो साइज़ हैं, इसके चैम्बर का साइज स्मॉल है। तो इंक्रीज क्या होगा, जुगुलर वेनस प्रेशर होगा, या इसमें फिर क्या होगा, वेन जो है नेक का डिस्टेंडेड होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। सो डिस्टेंडेड नेक वेन होगा। इसमें हार्ट रेट जो है ज़्यादा होता है और पल्सस पैराडॉक्सिस होता है। तो व्हाट इज़ मीन बाई पल्सस पैराडॉक्सिस, तो पल्सस पैराडॉक्सिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नीचे। तो यही पे हम पल्सस पैराडॉक्सिस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली जब इंस्पायरेशन होता है तो बीपी में क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी जो है लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है लेस देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी ऑन डीप इंस्पायरेशन। जब हम
इंस्पायरेशन करते हैं डीप, तो जो बीपी है सिस्टोलिक वाला वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से इसमें जो डिक्रीज आते हैं वो कम आता है। लेकिन अगर ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो कमी है इंस्पायरेशन के दौरान ये 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो, इफ़ इट इज़ मोर देन 10 millimeter of mercury, then this is occurring in the cardiac tamponade, and that is pulsus paradoxus. pulsus paradoxus सही है। तो ये क्या होगा फिर, पल्सस पैराडॉक्स होगा, यानी जब हम इंस्पायरेशन करते हैं और इस इंस्पायरेशन के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से ज़्यादा कम हो जाए तो ये पल्सस पैराडॉक्स कहलाता है, पार्ट ऑफ कार्डियक टेम्पोनाइड। सो यहाँ पे पल्सस पैराडॉक्स क्या हैं? Pulses paradox decrease in magnitude of systolic blood pressure by more than 10 millimeter of mercury during the inspiration। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म इंक्रीज वेनस रिटर्न ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कैसे होता है? वेनस रिटर्न जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमें पता है कि वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है, तो राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो फीलिंग इंक्रीज हो जाती है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बो टूवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज पेरिकार्डियल कंप्लायंस। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन वॉल्यूम जो होता है, यानी जब वो सिस्टोल करता है वो कम हो जाता है वॉल्यूम, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये जो वॉल्यूम को इजेक्ट करते हैं वो कम हो जाता है, और इस वजह से फिर क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे लेट्स कंसिडर, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि लेट से जब इंस्पायरेशन करते हैं तो वेनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज वेनस रिटर्न, दिस इंक्रीज इन द वेनस रिटर्न इंक्रीज द फीलिंग इन द राइट वेंट्रिकल एंड दिस पुश द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम हो जाता है और उसकी पंपिंग के दौरान ब्लड कम आ जाता है, एंड दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये कुछ और कंडीशन में भी हम देखते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हैं और obstructive pulmonary disease जैसे कि क्रूप हैं, obstructive sleep apnea हैं, आस्थमा है, COPD हैं, cardiac tamponade and that is having pneumonic P codes, codes mean croup, और obstructive CO mean obstructive sleep apnea and A mean asthma and T mean tamponade। so P code, P mean जो हमारे पास है पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है, तो दिस इज द पल्सस पैराडॉक्सिस। अब यहाँ पे जो कार्डियक टेम्पोनार्ड्स हैं, कार्डियक टेम्पोनार्ड्स में जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर, दिस इज नॉट पल्स पैराडॉक्स, दिस इज पल्स प्रेशर जो होता है वो एस बी पी माइनस डी बी पी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, एंड दैट इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी इसमें 40 का डिफरेंस होता है। लेकिन क्या होता है कार्डियक टेम्पोनार्ड्स में, इन कार्डियक टेम्पोनार्ड्स, कार्डियक टेम्पोनार्ड में जब हमारे पास सिस्टोलिक बीपी कम होता है ना, डी बीपी, तो वही के वही होता है, तो इसमें होता क्या है कि पल्स प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है, और एक जब डिसपियर हो जाता है व्हेन, यानी जो पल्स प्रेशर है ये बिल्कुल अगर ख़त्म हो जाए, व्हेन टोटली डिसपियर, देन दिस इज पल्सस पैराडॉक्सिस। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जब डिफरेंस इतना कम हो जाए कि इसमें जो पल्स प्रेशर है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, तो इसको हम पल्सस पैराडॉक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली pulse pressure is the difference between systolic and diastolic blood pressure, and that is 40 millimeter of mercury. But in cardiac tamponade, as we know that the systolic blood pressure is decreased. So the difference between systolic and diastolic blood pressure is decreased, and that is decreased pulse pressure. But when it totally disappear, then we call it as a pulsus paradoxus. So this is another type of definition of pulsus paradoxus. इसमें क्या होगा, हार्ट की एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट जो ईसीजी देगा वो क्या होगा,
इसके जो वेव्स हैं वो छोटे छोटे वेव्स होंगे, ठीक है। तो कार्डियक टेम्पोनेट में हार्ट जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं वो कम करता है, तो इस वजह से जो ईसीजी फाइंडिंग होगी उसमें क्या होगा, वेव्स की फॉर्मेशन क्या होगी, छोटी होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लो वोल्टेज ईसीजी और लो वोल्टेज ईसीजी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। सो ईसीजी शो लो वोल्टेज क्यूआरएस एंड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस एंड लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस मीन कि कभी जो है इंक्रीज होता है, कभी ये डिक्रीज होता है, जो हमारे पास है इसके वेव्स हैं, ड्यू टू स्विंगिंग मोमेंट ऑफ अर्थ इन अ लार्ज फ्यूजन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस क्यों होता है, यानी कभी ज़्यादा कभी छोटे वेव्स देते हैं, और इसमें वजह है कि फ्यूजन की वजह से हार्ट जो होता है स्विंगिंग करता है। अब ईसीजी इसमें इकोकार्डियोग्राफ शो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर हम इसकी इको करेंगे तो इको में हमारे पास फ्लूइड जो है नज़र आएगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जो है दिखाया गया है। बी इसमें क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये वाले जो है फ्लूइड जो है यहाँ पे दिखाया गया है। सिस्टोलिक राइट एट्रियम कोलेप्स होगा, ठीक है, सिस्टोलिक राइट एट्रियम कोलेप्स होगा, और डायस्टोल में जो है राइट वेंट्रिकल जो है कोलेप्स हो जाता है। एंड इन्फीरियर वेना केवा जो है प्लितोरा होगा, प्लितोरा का मतलब इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होगा इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, क्योंकि वो अर्थ के अंदर नहीं आ पाएगा। ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है ये कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, दैट इज़ पेरिकार्डियोसेंटेसिस या सर्जिकल ड्रेनेज हम करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज भी कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियोसेंटेसिस, यानी इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको फ्लूइड रिमूव करते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक वेव बड़ा है एक वेव जो है छोटा है, तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल, एक इतना बड़ा है एक छोटा है, इतना बड़ा ये इतना छोटा, तो कभी बड़ा कभी छोटा, इस वजह से क्या जो है अपनी जगह पे नहीं होता, कभी वेव बड़ा आ जाता है कभी वेव छोटा आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। तो कार्डियक टेम्पोनेंट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड इसमें आपने बैक ट्रायड याद रखना है, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन एंड डिस्टेंड आर्ट साउंड। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है पल्सस पैराडॉक्सस, कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की में जो डिफिशियंसी है, जो डिक्रीज है, वो मोर देन 10 हो जाए। एंड द अदर थिंग इज इसके अंदर ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस इन लो ईसीजी voltages. So these are something that you should remember in the cardiac tamponade.